मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं की हम बात कर रहे हैं और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों आज का घटक है 5.3 आईने या जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब। इस बच्चों तो आज हम सीखने वाले हैं ये बच्चों आईने या जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब, इसमें अक्षरों की बात विशेष रूप से आज हम करने वाले हैं। इस बच्चों तो प्रतिबिंब या प्रतिमा। तो बच्चों जिस अगर हम बात करें आईने या जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों की बात करें बच्चों तो 5.1 5.2 में आपने पढ़ा हुआ है। बच्चों अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे पढ़ करके इस भाग को देखेंगे 5.3 को देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आओ इनके बारे में समझ लें। राइट बच्चों, तो इस भाग में सबसे पहले हम दर्पण यानी आईना की बात करेंगे। इसमें बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि प्रश्न आकृति को दर्पण के सामने रखने पर वह दर्पण में कैसी दिखाई देगी। तो बच्चों इसमें इसे दी गई पर्यायी आकृतियों में से ढूंढना होता है। राइट, तो चलिए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों जैसे यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए आगे ले चलेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, प्रश्न आकृति में कुछ इस तरह से जैसे अगर बात करें बच्चों दर्पण की बात कर रहे हैं, आईना की बात कर रहे हैं, राइट, तो इस तरह से देखिए तिरछी रेखाएं खींची हुई आपको दिखाई देंगी। यस, तो इसे आपको क्या समझना है, इसे आपको समझना है इस तरह से दर्पण के रूप में, आईना के रूप में समझना है। तो इस तरह तिरछी रेखाएं दर्पण के रूप में दिखाई गई। यह ध्यान में रखना है कि ये सबने बात कही कि अक्षर की बात करें, अंक की बात करें या आकृतियों की बात करें तो उसमें दर्पण के सामने रखने पर वे उसमें उल्टी दिखाई पड़ती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम इसे उदाहरण के द्वारा और देखने वाले हैं। राइट, तो चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। आकृति की ऊर्ध्वाधर रेखा के दाईं ओर का भाग इस आकृति के दर्पण यानी आईना में बनने वाले प्रतिबिंब में उस ऊर्ध्वाधर रेखा के बाईं ओर उल्टी स्थिति में दिखाई देता है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो बालक एक लड़का आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये यहाँ पर जो तिरछी रेखाएं हैं, राइट, यहाँ पर आईना रखा हुआ है यानी यहाँ पे दर्पण है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लड़का तो ये दर्पण में दिखाई दे रहा है। तो किस तरह से दिखाई दे रहा है, तो बच्चों सबसे पहले आपको समझना है कि आप सामने, अर्थात आप इसे इस रूप में समझेंगे कि हमने कहा कि आकृति की ऊर्ध्वाधर रेखा के दाईं ओर का भाग, यस बच्चों, तो यहाँ पर आपको यस बच्चों बीचों बीच एक वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा आपको समझ लेना है, राइट, समझने के लिए। अब इसके अगर बच्चों हम बात करें, यस दाईं ओर की बात कर रहे हैं यानी इसके राइट की बात कर रहे हैं, तो बच्चों ये इस ऊर्ध्वाधर रेखा से इधर राइट और इस तरफ लेफ्ट अर्थात बायां, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप सामने से देख रहे हैं तो इस हिसाब से देखना है कि लड़के का ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसका जो अगर आप राइट हिस्से की बात करें यानी ऊर्ध्वाधर रेखा के दाहिनी ओर का ये हिस्सा, ये देखिए उसका प्रतिबिंब है कहाँ पे, दर्पण में बनने वाला। तो दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है बच्चों, इसको अगर वर्टिकल के रूप में देखेंगे तो ये कहाँ दिखाई देगा, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। यस, जहाँ पर ये आपको राइट में दिखाई दे रहा है ये हिस्सा, जैसे अगर हम हाथ की बात करें, ये पर ऊपर जो हाथ उठाया हुआ है ये अगर राइट में दिख रहा है तो यहाँ आपको कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और इसका बच्चों ये राइट हो जाएगा। यस, तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक उल्टा जैसे यहाँ पर अगर देखें, अगर लेफ्ट की हम बात करें तो जैसे अगर कोहनी की बात करें यानी उस लड़के के दाहिने हाथ का ये जो देखते कोहनी देखिए बच्चों, जो कि आप सामने की ओर से देख रहे हैं तो आपको ये कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट में दिखाई देगा। और बच्चों इस प्रतिबिंब में यानी जो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है
उसमें आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, उसमें आपको राइट अर्थात दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, हम बार बार कर रहे हैं, आपको राइट और लेफ्ट की जब बात कर रहे हैं बच्चों, तो आपको कहाँ देखना है, यस अपने सामने की ओर से ही देखना है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करें कि आप समझ रहे होंगे। और इसी तरह से हमने कहा कि ऊर्ध्वाधर रेखा के बाईं ओर का भाग दाईं ओर, यानी ठीक उल्टी स्थिति होती है। ये जो हम लेफ्ट की ओर की बात कर रहे थे, बाईं ओर की बात कर रहे थे, ये देखिए किस तरह से दाहिनी ओर दिखाई देता है। यस बच्चों, तो इसे आपको पूरी तरह से स्पष्ट रहना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो किसी वस्तु के आगे पीछे, आमने सामने या दोनों ओर अगर दर्पण की बात करें बच्चों, तो दोनों ओर अगर दर्पण रखा जाए तो जरा किस तरह से प्रतिबिंब दिखाई देगा, ये आप समझ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको पी अक्षर के द्वारा, इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। राइट, तो यहाँ पर देखिए पी अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, और इसके बाईं ओर देखिए तो ये जो दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, और इस पी के दाहिनी ओर देखिए ये दर्पण दिखाई दे रहा है। तो ये जो पी है जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये पी अक्षर दर्पण में, यहाँ पे दर्पण है तो देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसको देखिए दाहिनी ओर आप देखिए, राइट, तो आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आपको क्या देखना है, ये देखिए, अगर इस हिस्से की बात करें जो वर्टिकल है, यस, जो कि आपको अगर देखें तो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यस बच्चों, अगर ऊर्ध्वाधर रेखा एक बनाएंगे तो आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, बाईं ओर। लेकिन यहाँ पर ऊर्ध्वाधर अगर आप रेखा तैयार करें तो यहाँ आपको कहाँ दिखाई देगा, राइट में दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये ठीक उल्टी स्थिति बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर ये दर्पण आप यहाँ पे देख रहे हैं और इस पी को आप देखेंगे दर्पण में, यहाँ पे दर्पण रखा हुआ तो कहाँ दिखाई देगा, ये देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक इसकी उल्टी स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर गोले की ही बात करें इसका, तो यहाँ पर जो दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखिए तो आपको लेफ्ट अर्थात बाईं ओर दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसे पूरी तरह से आपको स्पष्ट रखना है बच्चों। बार बार अभ्यास से इस तरह की चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं, लेकिन बच्चों बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे दिए गए अंग्रेजी की 11 कैपिटल अक्षरों के दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब मूल अक्षरों की तरह ही दिखाई देते हैं, राइट। जैसे बच्चों AHIMOTUVWXY, बच्चों आपको याद कर लेना है, राइट। AHIMOTUVWXY, ये जो अक्षर हैं, लेटर्स हैं, इस बच्चों ये आपको दर्पण में यानी आईने में बिल्कुल बच्चों वैसे ही दिखाई देना है। आइए बच्चों, अब हम उदाहरण के द्वारा एक समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक उदाहरण आ चुका है, जरा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आप देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण यानी आईने में कैसी दिखेगी, उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनिए। तो प्रश्न आकृति देखिए, यहाँ दिया हुआ है BA, और दर्पण देखिए बच्चों यहाँ पर रखा हुआ है, ये तिरछी रेखा है दर्पण, राइट। तो चलिए बच्चों, ये हमने सीखा है। जैसे अब भी अगर हम बात करें, ए की ही बात करें, राइट, तो जो ये आपको प्रश्न आकृति में दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे दर्पण है। तो बच्चों हमने अभी सीखा था ए दर्पण में ए जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये राइट साइड में दाहिनी ओर आपको दिखाई दे रहा है, और बच्चों ये जब दर्पण में दिखाई देगा तो राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राइट में आपको दिखाई दे रहा है, तो कहाँ चला जाएगा, ये बच्चों लेफ्ट में चला जाएगा, राइट, दर्पण में। तो इस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको यस, तो चलिए यहाँ पर आपको एक में राइट में दिखाई दे रहा है, जो कि बच्चों नहीं हो सकता, राइट। तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों, दूसरे में ए तो दिख रहा है लेफ्ट साइड में, लेकिन वो उल्टा दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा बनेगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बनेगा, ये नहीं हो सकता, राइट। तो तीसरे में देखिए ए आपको उसी तरह से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, यस बच्चों ये हो सकता है। चौथे में आप देखिए तो लेफ्ट साइड में बी दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान था। ये अगर आपको नियम ध्यान हो तो उस नियम के तहत ही बिल्कुल ये आसानी से आपका उत्तर निकल चुका है। तो तीसरा ही पर्याय सही है। अभ्यास के लिए बच्चों आप अभ्यास कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देख लीजिए, इसके आधार पर तो आपका उत्तर आ चुका है। अब जरा बी को भी देख लीजिए। तो बी जरा ध्यान से देखिए, बी जहाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बाईं ओर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में दिखाई दे रहा है बच्चों, दर्पण में ये चला जाएगा राइट साइड में, दाहिनी ओर चला जाएगा और ठीक अपोजिट में हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो तीसरे में देखिए ये दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है और ठीक इसका अपोजिट दिखाई दे रहा है। अपोजिट का मतलब बच्चों, उल्टा का मतलब यहाँ जैसे ये जो वर्टिकल लाइन बी की आप देख रहे हैं, एक
ये ऊर्ध्वाधर रेखा दे रहे हैं, ये बच्चों कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर देखिए वो इसका ठीक उल्टा, अर्थात यहाँ तीसरे जो पर्याय है, तीसरे विकल्प में है, देखिए आपको यहाँ इस तरह से बी बदलता हुआ उल्टा उसका दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चों तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो आप उसे बॉल पॉइंट पेन से यस बच्चों अपने आंसर शीट में जिस क्रमांक पर यह प्रश्न होगा, अगर यही प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है तो अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे दूसरा सवाल देखते हैं। नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण में कैसी दिखेगी, उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनिए। प्रश्न आकृति जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए लिखा हुआ FAT, राइट, और उत्तर आकृतियां इधर दी गई हैं। तो यस बच्चों, आप समझने के लिए यस बच्चों, चूंकि ध्यान आपको ये रखना है बच्चों कि हमें आप जो सही विकल्प है वो खोजना है, राइट। तो यस, तो बच्चों आप चाहे F से शुरू कर सकते हैं खोजना या T से खोजना शुरू कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है बच्चों, कम से कम समय में सही पर्याय तक पहुंचना, राइट। तो बच्चों हमको मालूम है कि T, यस, तो T देखिए, ये जो T हम देख पा रहे हैं, राइट बच्चों, तो ये जो T है ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा, यस बच्चों T जैसा ही दिखाई देगा। तो अब बच्चों T जैसा ही दिखाई देगा, और हमको ये भी मालूम है कि ये बिल्कुल राइट साइड यानी दाहिनी ओर है, तो ये दर्पण में कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल लेफ्ट में चला जाएगा, बाईं ओर चला जाएगा, राइट। तो इसी आधार पर हम चेक करते हैं, T यहाँ लेफ्ट में दिया हुआ है, ये उस हिसाब से तो ये ठीक है, राइट। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो F, अगर आप ध्यान से जैसे ही देखते हैं तैसे आपको पता चल जाएगा कि F जहाँ जैसा दिया है उसी तरह से यहाँ पर ये दे दिया है, राइट। जबकि हम जानते हैं कि इसकी उल्टी स्थिति होगी, राइट। तो ये लेफ्ट में दिया है, राइट में जाएगा, लेकिन उल्टे होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये पहला कट जाता है। यस, तो T को आप दूसरे में देखिए तो T बिल्कुल यस बच्चों दिया हुआ है, उल्टा करके दिया हुआ है, राइट में दिया है, ये नहीं हो सकता। तीसरे में यस हो सकता है, और चौथा तो बच्चों नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर राइट में T है और यहाँ भी राइट में T वैसे ही दे दिया है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये चूँकि स्थिति उल्टी होगी, ये T बिल्कुल लेफ्ट साइड अर्थात बाईं ओर जाएगा, जो कि तीसरे में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस बच्चों अब दूसरे से अर्थात A से भी आप चेक कर सकते हैं, A मध्य में दिखाई दे रहा है, बीच में, और बच्चों ये मध्य में है तो यहाँ पर भी मध्य में ही रहेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं A जैसा यहाँ है वैसा ही दिखाई दे रहा है। और यस बच्चों F की हमने जो बात की, F यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वर्टिकल लाइन है ये अपोजिट हो जाएगी, और यहाँ पर दिया हुआ है तीसरे में। तो इस तरह से तीसरा जो है पर्याय बिल्कुल सही सभी शर्तों को पूरी करता है, तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से खूब सराव खूब अभ्यास करना है। अगला सवाल ध्यान से देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण में यानी आईने में कैसे दिखेगी, उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनिए। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए इसे, प्रश्न आकृति आपके सामने दिखाई गई है, राइट। तो ध्यान से देखिए। अब बच्चों इसे देखिए, यहाँ पर U और N दिया हुआ है, तो आप जरा ध्यान से देखिए, U N दिया हुआ है, तो इसमें आपको पता है बच्चों ये जो U है U जैसा ही दिखाई देगा, राइट। कहाँ पर दर्पण कहाँ है, यहाँ पे है, लेकिन बच्चों ये बाईं तरफ है तो दर्पण में ये दाहिनी तरफ दिखाई देने वाला है, राइट। यहाँ बाईं है तो दाहिनी ओर हो जाएगा, तो ये पहला हो सकता है बच्चों, तीसरा हो सकता है, दूसरा तो देख सकते हैं नहीं हो सकता, उल्टा करके दिया है, चौथे में भी उल्टा करके यू दिया है, नहीं हो सकता। तो पहले और तीसरे में कौन होगा, अब इसको ध्यान से देखिए। यस, तो यू, तो ये आपने देखिए, आप यन देख लीजिए, यन यहाँ पर दिया है सीधा यन, और बच्चों पहले में देखिए बिल्कुल सीधा ही दे दिया है, जो कि बच्चों यन बिल्कुल सीधा नहीं होगा। किस तरह की स्थिति बनेगी, तीसरे जैसी बनेगी, पहले जैसी स्थिति नहीं बनेगी, तो पहला भी नहीं हो सकता। तीसरा पर्याय बिल्कुल आपको सही मिल चुका है, तो इस तरह से बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से उसे रंग दीजिए, राइट। तो तीसरा पर्याय आपको मिल चुका है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए ध्यान से, नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण में कैसी दिखेगी, उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनना है। प्रश्न आकृति दिया है बच्चों, ध्यान से देखिए, BAC। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, हम अक्षरों पर आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, आज का हमारा जो फोकस है, जिस बच्चों हम अक्षरों पर ही देख रहे हैं कि अक्षर दर्पण में कैसे दिखाई देंगे, तो वो हम देख रहे हैं। BAC को जरा ध्यान से देखिए। यस बच्चों,
तो अगर आपको याद होगा बच्चों, ये जैसे अगर बी की बात करें तो बी बिल्कुल बाईं ओर है, यानी लेफ्ट साइड में है, और दर्पण में, दर्पण कहाँ है, यहाँ पर है। तो बच्चों दर्पण में कहाँ दिखेगा, ये दाहिनी ओर दिखेगा, और बच्चों उल्टी स्थिति हो जाएगी। पहले में देखिए बी दाहिनी ओर दिया है लेकिन उल्टी स्थिति नहीं करके दिखाया, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा हो सकता है उल्टी स्थिति करके दिखाया है। तीसरे में सीधा बी दिखाया है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो दूसरा और चौथा हो सकता है, राइट। अब ए चेक कर लीजिए, ये देखिए बीच में दिया है, तो बच्चों ए नहीं बदलता है, जैसा कि हम जानते हैं दर्पण में ए वैसा ही दिखाई देगा। तो दूसरे में ए वैसे ही दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। जो ए है दूसरे में देखिए ए इस तरह से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीधा। लेकिन बच्चों चौथे में देखिए, और बच्चों पहला और तीसरा पहले ही कट चुका है, तो दूसरा पर्याय बिल्कुल आपका सही है, राइट। तो इसलिए दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। यस बच्चों, अब सी को अगर अभ्यास के दौरान चेक करना चाहें, आपका उत्तर मिल चुका है। तो सी देखिए यहाँ पर बिल्कुल राइट में दिया है, आप देखिए तो ये लेफ्ट में चला आएगा बिल्कुल, और इसका उल्टा हो जाएगा। तीसरे में देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, और ऐसा है कहाँ पे, इस बच्चों तीसरे में भी ऐसा है, लेकिन हमने देखा कि तीसरा पहले ही कट चुका है। किसके कारण, इस बच्चों तो आपने देखा ही था वो बी के कारण कटा है। तो ये जो दूसरा पर्याय है यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण में किस तरह से दिखाई देगी, तो बच्चों इसे सही पर्याय को आपको खोजना है। चलिए ध्यान से देखिए, BARC, राइट। चलिए कुछ उसी तरह का मिलता जुलता उदाहरण बच्चों जैसा कि आपने अभ्यास किया है, तो बहुत ही आसानी से यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, दर्पण देखिए कहाँ पर रखा हुआ है, दर्पण देखिए यहाँ पर रखा हुआ, राइट। अब चलिए बच्चों, हमने पहले कहा है, सबसे पहले आप यस बच्चों बी को ही चेक कर लीजिए। बी देखिए, अभी आपने अभ्यास किया, बी जाएगा बिल्कुल दाहिनी ओर। पहले में ऐसा नहीं है, दूसरे में आप देख सकते हैं ऐसा है, तीसरे में है, चौथे में बी सीधा वैसे ही दे दिया है, नहीं हो सकता। या तो दूसरा सही होगा या तो तीसरा सही होगा, राइट। तो ये देखिए ध्यान से, तो हमने बी देख लिया। ए देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है, और बच्चों ए देखिए अगर दूसरे और तीसरे में देखें तो ए वैसे ही दिया हुआ है। आर को ज़रा ध्यान से देखिए, तो आर अगर आप देखते हैं बच्चों, तो तीसरे में आर बिल्कुल वैसे ही दे दिया है, लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि वैसे ही नहीं आएगा, इसका उल्टा आएगा। और तीसरे में देखिए इसका उल्टा करके दिया हुआ है, यानी ये बच्चों ये जो दूसरा पर्याय है वो आपको सही दिखाई दे रहा है। तो तीसरा भी पर्याय नहीं हो सकता, राइट। तो इस तरह से आसानी से आपको उत्तर मिल जाता है। और चेक करने के लिए आप सी भी चेक कर सकते हैं। यस बच्चों, जो कि दूसरा आपको मिला हुआ है, सी देखिए इसका अपोजिट, और ये देखिए दूसरे में आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपका उत्तर मिल चुका है सही। तो बच्चों दूसरे को आप बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं, अभी हम दर्पण की बात कर रहे थे, तो आइए अब हम जल की बात कर लेते हैं, पानी की बात कर लेते हैं। तो किसी भी के पानी में बने प्रतिबिंब उस वस्तु का जल प्रतिबिंब कहलाते हैं, राइट बच्चों। जल प्रतिबिंब वस्तु के निचले भाग का अथवा ऊपरी भाग का पानी में बनने वाला प्रतिबिंब है, और इस प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी भाग नीचे और निचला भाग ऊपर दिखाई देता है, राइट। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर इसके सिर के बाल की बात करें, इस बालक के आप देखिए यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं चित्र में, ये लड़का जहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन चित्र में अगर आप देखें, यानी पानी की अगर बात करें, यहाँ तो आप चित्र में देख रहे हैं लड़का खड़ा हुआ है, इसके बाल ऊपर हैं, यस। लेकिन अगर प्रतिबिंब की बात करें तो इसकी जो प्रतिबिंब बन रही है, ये देखिए पानी में जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो लड़के का बाल कहाँ जा रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है, राइट। और बच्चों जरा ध्यान से आप देखिए, अगर पैर की बात करें, इसके जूते की बात करें, तो आप देख सकते हैं इस बच्चों इसके अपोजिट में है। लेकिन बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और देखिए ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक अपोजिट में। और लेकिन बच्चों इसका हाथ देखिए, यहाँ पर देखिए राइट साइड में दिख रहा है, और ये भी ऊपर की ओर हाथ की ओर दिखाई दे रहा है, और इसमें ध्यान से देखिए तो आपको नीचे की ओर, यानी ठीक अपोजिट में आपको दिखाई दे रहा है। एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो कि दर्पण से पूरी तरह से यहाँ पे अलग होता है। किस रूप में, पानी में जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर ये राइट साइड में है, तो प्रतिबिंब जो बनता है पानी में वो राइट साइड ही बनता है, इसका उल्टा अपोजिट नहीं बनता। अपोजिट का मतलब जब राइट है तो उसका प्रतिबिंब में लेफ्ट में नहीं बनेगा, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, जबकि दर्पण में ऐसा होता है। तो ये जो मूलभूत अंतर है आपको ध्यान रखना है, राइट। तो बच्चों इसे आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। और बच्चों अगर बात करें अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल अक्षरों की बात करें, जो पानी में बनने वाले प्रतिबिंब हैं, मूल अक्षरों की तरह दिखाई देते हैं, इसमें BCDEHIKOX, ये पानी में जो इनका प्रतिबिंब बनता है,
ये वैसे ही दिखाई देते हैं, राइट। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, अब उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। जरा सवाल देख करके फिर से हम अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। नीचे दी गई प्रश्नाकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय आकृतियों में से चुनिए, राइट। तो प्रश्नाकृति बाईं ओर आप देख सकते हैं, राइट। तो जैसे बच्चों यहाँ प्रश्नाकृति देखिए ME आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए आपको बच्चों जल यानी पानी की हम जो बात करें, पानी यानी यहाँ पर रखा हुआ है, राइट। तो पानी में प्रतिबिंब यम कैसा दिखाई देगा? यस बच्चों, यम कैसा दिखाई देगा? तो आपको याद होगा कि यम जो है बच्चों वो ठीक उल्टा दिखाई देगा, अर्थात W जैसा दिखाई देगा। अब जैसे W जैसा दिखाई देगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना, जो मूलभूत अंतर की हमने बात की थी। तो जल में जो प्रतिबिंब है यम, ये W जैसा दिखेगा, लेकिन लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, पहला हो सकता है इस बच्चों, दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर देखिए E दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। तीसरा भी हो सकता है, चौथे में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर E दिया हुआ है। तो अब सोचिए इसके बाद E देखिए, E देखिए। तो बच्चों या तो हमने कहा क्या हो सकता है, तो पहला हो सकता है या तो तीसरा हो सकता है। तो E देखिए, यहाँ पर आप देखिए E वैसे ही दिया हुआ है, यानी पहले में, और हमने सीखा है कि E पानी में वैसे ही बनता है जैसे दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये सही हो गया। जबकि तीसरे में इसका उल्टा करके दे दिया हुआ, ये नहीं बन सकता। अब बच्चों आपका उत्तर आसानी से मिल चुका है, तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। तो पहले को आप बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। आइए अगला उदाहरण देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों दूसरा उदाहरण देखिए। अगर हम पानी की बात करें तो नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय आकृतियों में से चुनना है। तो प्रश्न आकृति बाईं ओर आपके सामने दिखाई दे रही है और उत्तर आकृतियां दाहिनी ओर दिखाई दे रही। HTO, ध्यान से देखिए बच्चों। तो चलिए लेटर्स की बात कर रहे हैं, ये अक्षरों की बात करें तो देखिए HTO दिया हुआ है, और ये बच्चों ये देखिए जल यानी पानी यहाँ पर दिया हुआ है। अब बच्चों याद कीजिए, यस अगर हम पानी की बात करें, जल की बात करें, तो यस कैसा दिखेगा? यस बच्चों, यस की ही जगह दिखेगा, लेफ्ट में ही बिल्कुल दिखेगा, लेकिन एस जैसा नहीं दिखेगा। जैसा पहला दिख रहा है बच्चों ऐसा नहीं बनता, राइट। दूसरा जैसा बन सकता है, राइट। तो दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, राइट। और चौथे में तो यस जैसा दिया है, नहीं हो सकता, राइट। अब टी चेक कर लीजिए, टी जैसा है, आप देख रहे हैं बच्चों, तो टी वैसा ही होगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, ठीक नीचे आएगा इसका ये वाला हिस्सा, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ये नीचे चला आएगा। अब देखिए ऐसा कैसे है, किस में है? तो बच्चों दूसरे और तीसरे को चेक करना है। तो बच्चों दूसरे में आपको देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है, नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, और इसमें तो टी वैसे ही दिखाई दे रहा है, इसलिए तीसरा नहीं हो सकता और आपका उत्तर मिल चुका है यस। तो यहाँ पर बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है, दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से बच्चों अच्छी तरह से रंग देना है, ठीक है बच्चों। अब चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए बच्चों। यस, नीचे दी गई प्रश्नाकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय उत्तराकृतियों में से चुनना है। बाईं तरफ प्रश्नाकृति है, दाहिनी तरफ जो है बच्चों उत्तराकृतियां दी गई है, और पर्याय आपको 4 दिए हुए हैं, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों। यस, अगर पी को आप सबसे पहले चेक कीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए कि बच्चों पानी कहाँ है, जल कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये तिरछी रेखाओं के द्वारा। तो पी देखिए, यस बच्चों पी हमने जैसा कहा कि लेफ्ट साइड में बिल्कुल, तो लेफ्ट साइड में बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो बच्चों पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि आप देख सकते हैं वैसा ही दिया हुआ है। दूसरे में देखिए बच्चों, दूसरा यस दूसरा हो सकता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप दूसरा इस रूप में काटेंगे क्योंकि दूसरा उल्टा करके दिया हुआ है, लेकिन ये जो बच्चों ये पी का ये हिस्सा जो कर्व जैसा है, राइट। तो आप देखिए अगर इसमें राइट साइड में है तो यहाँ पर वो राइट में ही रहेगा, और लेकिन बच्चों दूसरे में देखिए लेफ्ट में दे दिया है, जो कि ये नहीं हो सकता, ये हमने पहले ही सीखा है। तो दूसरा अपने आप कट हो जाएगा। और बच्चों तीसरे में आप देख रहे हैं तो तीसरे में पी जैसा पी ही दिया है, तो बच्चों पानी में ऐसा तो दिखाई नहीं देगा पी जैसा है। तो बच्चों एक ही अब बचता है चौथा, और चौथे को आप ध्यान से देखेंगे तो पी बिल्कुल ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, उसका कर्व देखिए दाहिनी ओर वो भी दिख रहा है, राइट। इसके बाद ये जो क्यू जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, राइट, ये भी आप देख सकते हैं जो कि नीचे की ओर आएगी, और वो भी देखिए
ये चूंकि लेफ्ट में है ये हिस्सा, तो यहाँ देखिए लेफ्ट में यह है। और बच्चों ये जो देख सकते हैं इस तरह की आकृति जो कि इसकी अपोजिट होगी, और ये राइट में ऊपर जाएगा और चौथे में दिया हुआ है। तो अभ्यास के दौरान बच्चों आप देखिए बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो देखिए चौथा पर्याय बिल्कुल सही है और चौथे को बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए, आपका 2 अंक बच्चों कन्फर्म हो जाता है। ओके बच्चों, चलिए एक सवाल और देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यस बच्चों, तो नीचे दी गई प्रश्नाकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय आपको खोजना है, चुनना है। तो प्रश्न आकृति को ध्यान से देखना है और सबसे पहले आपको ये देखना है कि कहाँ पर पानी दिया हुआ है। तो ये देखिए बच्चों, जल जो है इसके नीचे तिरछी रेखाओं के द्वारा दिया हुआ है, राइट। तो इस हिसाब से आपको समझना है। सबसे पहले जे को देखिए बच्चों, यहाँ पर जे आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो आप अभ्यास के दौरान हमने कहा कि जरूरी नहीं है बच्चों आप जे से ही चेक करिए, आप टी से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, कम समय में सही विकल्प तक पहुंचना। क्योंकि यहाँ पर बच्चों लिमिटेशंस हैं, यस, सीमाएं हैं, समय की सीमा दी गई है, प्रश्न की सीमा है, तो बच्चों उसे उसी समय सीमा में करना है। तो अभ्यास के दौरान जहाँ से आपको उचित लगता है जिस बच्चों उस तरह से आपको सही विकल्प तक पहुँचना है, राइट। तो चलिए यहाँ पर आप चाहे तो जे से शुरू करिए, के से शुरू करिए या टी से शुरू करिए। अब जैसा आप अभ्यास करते हैं उसी तरह से बच्चों आप परीक्षा में ये उसी तरह से हल करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अगर हम टी से ही देखते हैं तो टी अगर राइट साइड में दिया हुआ है तो ठीक इसका उल्टा होगा। तो बच्चों पहला देखिए, पहला तुरंत कट जाता है क्योंकि टी जैसा ही दिया है, राइट। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे में भी वैसा दिया है, ये भी अपने आप कट हो जाएगा। तीसरा और चौथा हो सकता है। अब टी के हिसाब से देखिए तो तीसरा चौथा एक जैसा दिया हुआ है, राइट। इस हिसाब से अब चाहे तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जे को चाहे चेक कर लीजिए। तो जे देखिए तीसरे और चौथे में, तो आप बच्चों देखेंगे तो ये हिस्सा, ये जो कर वाला हिस्सा है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट। और बच्चों तीसरे और चौथे में आप देखिए तो तीसरे में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, राइट। तो इससे आपको पता चलता है कि तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। चौथा पर्याय क्योंकि जे ऐसा दिया है जो कि ऐसा पानी में नहीं दिखाई देगा, इस तीसरे पर्याय जैसा दिखेगा, राइट। तो तीसरा उत्तर हमको मिल चुका है। और अभ्यास के बाद बच्चों, अभ्यास के दौरान आप के को भी चेक करना चाहे तो देखिए के इस तरह से दिया हुआ है, और जो हमने सही अगर तीसरा पर्याय देखिए तो बच्चों देखिए के जैसा ही पानी में दिखाई दे रहा है, और तीसरा पर्याय बिल्कुल सही आपको दिखाई दे रहा है, चौथे में ऐसा नहीं है। इस तरह से आप अपने सही पर्याय तक पहुंच सकते हैं। ओके बच्चों, तो तीसरा पर्याय देखिए बिल्कुल सही है। आइए लास्ट में बच्चों एक और देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय बच्चों खोजना है, राइट। तो देखिए जरा ध्यान से इसे। तो बच्चों आपको प्रश्न आकृति देखनी है, उत्तर आकृतियाँ देखें, इसके बाद आप देखिए कि यस यहाँ पर पानी कहाँ है, जल कहाँ है, यहाँ पर तिरछी रेखा द्वारा दिखाया गया, राइट। तो चलिए बच्चों आप कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, राइट। चलिए अगर आप पी देखते हैं सबसे पहले, तो पी देखिए बिल्कुल राइट में है। और बच्चों पानी में कहाँ चला जाएगा, पानी में बिल्कुल उल्टी स्थिति होगी, राइट। लेकिन दाहिनी ओर है तो दाहिनी ओर रहेगा, ये हम जानते हैं। तो पहला नहीं हो सकता क्योंकि पहले में यहाँ पर देखिए आर दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा, यस दूसरा पर्याय हो सकता है क्या, दूसरा पर्याय हो सकता है। तीसरा पर्याय हो सकता है, यस बच्चों। तो या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। चौथा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए बच्चों इस तरह की स्थिति नहीं बनती है, केवल इसको उल्टा किया है। लेकिन यस इस तरह से ये जो ये था इसको यहाँ पर घुमा के ये कर दिया, यहाँ पर जो पानी है चूँकि, यस बच्चों, तो पानी में चूँकि प्रतिबिंब बन रहा है तो इसलिए ये हिस्सा नीचे जाना चाहिए, जो कि आप बच्चों देख सकते हैं नीचे कहाँ गया है। तो आप देखिए दूसरे और तीसरे में ऐसा दिया हुआ है, राइट। तो दूसरे तीसरे में हो सकता है। इसके बाद बी आप चेक करिए बच्चों, बी। तो बी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यस या तो दूसरा सही होगा या तो तीसरा सही होगा। तो यस बी देखिए, राइट, बी जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरे में आप देखिए तो बी जैसा बी ही दिखाई दे रहा है, यानी आप देख सकते हैं बी जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, राइट, बी इस तरह से दिखाई दे रहा है। और बच्चों यहाँ पर तीसरे में आप देखिए तो ये लेफ्ट साइड में किया हुआ है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात तीसरा नहीं हो सकता। यस बच्चों, तो हमारा सही उत्तर मिल चुका है, दूसरा पर्याय सही होगा। और बच्चों आप अभ्यास के दौरान तो आप देख सकते हैं, यस बच्चों दूसरा पर्याय आपको मिल चुका है। अभ्यास के दौरान आप चेक कर लीजिए, जैसे अगर आर चेक करते हैं यस बच्चों तो देखिए आर इसका ठीक, यानी यहाँ पर पानी है तो पानी में आर जो है इस तरह से दिखाई देगा, ये बिल्कुल सही है, यानी दूसरा पर्याय आपको मिल चुका है। तो बच्चों दूसरे पर्याय को बच्चों अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। और इस तरह से बच्चों
आपको 2 अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से खूब अभ्यास करना है, और बच्चों खूब अभ्यास जब आप करेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आप फटाफट आसानी से हल कर लेंगे। तो देखा बच्चों, आज हमने इस अक्षरों का अभ्यास किया कि चाहे हम आईने की बात कर रहे थे, दर्पण की बात कर रहे थे, या पानी की बात कर रहे थे, जल की बात कर रहे थे कि उस जो है उसका प्रतिबिंब किस तरह से दिखाई देगा। ओके बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि इस पाठ को इस पढ़ने के बाद, इस घटक को पढ़ने समझने के बाद आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों खूब मेहनत कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।